एपिसोड के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि चियोमी को छोटे साइज का हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। चियोमी ने मिनामी-कुन का रुमाल पकड़ा होता है और वो मिनामी-कुन से उसे मांग रही थी। वो उसे बहुत क्यूट लगा था। फिर हम देखते हैं कि मिनामी-कुन उस रुमाल से चियोमी का ड्रेस बना रहा होता है। जब ड्रेस बन जाता है तो वो चियोमी को पूरा ही नहीं आता। फिर चियोमी उसे कहती है कि कल वो अकेले अपने घर जाएगी और डॉल्स के कपड़े ले आएगी। नेक्स्ट सीन में मिनामी-कुन अपने स्कूल में होता है। उनकी क्लास टीचर उन्हें आके बताती हैं कि हमारे टाउन में बहुत से चोर घूम रहे हैं। काफी घरों में चोरी हो चुकी है, इसलिए सब अपने घरों का ख्याल रखें। कोई सस्पिशियस आदमी दिखाई दे तो पुलिस को कॉल करें। मिनामी-कुन को चियोमी की फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ चियोमी काफी स्ट्रगल्स के बाद अपने घर पहुंच जाती है और वहां से अपनी डॉल्स के कपड़े उठा के वापस घर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं तो वो समझती है कि दादी आ गई हैं, इसलिए वो छुप जाती है। लेकिन वहाँ दादी नहीं बल्कि कोई लेडी होती है जो घर में घुस के कुछ ढूंढ रही होती है। नेक्स्ट सीन में मिनामी-कुन सयूरी के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो मिनामी-कुन से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। सयूरी कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन वो लड़का मान ही नहीं रहा होता। फिर वो दोनों किसी भी तरह उस लड़के को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस लेडी को किसी की कॉल आती है और वो फोन पे कह रही होती है कि मैं ये काम खुद कर लूंगी। चियोमी उसकी ये बातें सुन लेती है। वो रूम में आके मिनामी-कुन को मैसेज करती है कि घर में कोई घुस आया है। मिनामी-कुन को जैसे ही मैसेज रिसीव होता है वो घर की तरफ भागने लगता है। वो लेडी रूम में आ जाती है और चियोमी को छुपने का मौका नहीं मिलता, तो वो वहीं टैब पे स्टैचू बन जाती है। फिर उस लेडी को अगेन कॉल आती है और वो रूम से बाहर चली जाती है। चियोमी को कुछ आवाजें आ रही होती हैं तो उसे लगता है कि उस लेडी का पार्टनर भी आ गया है और उस लेडी का पार्टनर वही मास्क मैन होता है जिसने मिनामी-कुन पे नजर रखी हुई थी। वो दोनों अपने ही मसलों में उलझे हुए वापस ऊपर मिनामी-कुन के रूम में जा रहे होते हैं तो चियोमी म्यूजिक प्लेयर ऑन कर देती है, जिससे वो दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं। वो लेडी उस आदमी से पूछती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उसे डिवोर्स पेपर भिजवा दिए थे, और वो उसे हाँ कहता है। फिर दोनों जा रहे होते हैं कि दादी उन्हें देख लेती हैं। वो घर आती हैं तो कुछ देर बाद मिनामी-कुन भी आ जाता है। वो भाग के अपने रूम में आता है और चियोमी को सही सलामत देख के रिलीफ फील करता है। अगले सीन में चियोमी की दोस्त उसके वर्कशॉप ऑफिस फोन करती है तो उसे पता चलता है कि उस वर्कशॉप में चियोमी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। नेक्स्ट मिनामी-कुन की मॉम को पता चलता है कि घर में कोई चोर घुस आया था। कुछ देर बाद जब वो अकेली होती हैं तो वो एक लेटर बाहर निकालती हैं जो कि डिवोर्स पेपर होता है। फिर कुछ दिन पहले का वक्त दिखाया जाता है जब वो आदमी मिनामी-कुन के घर के बाहर खड़ा होता है और उसकी दादी से मुलाकात होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो मिनामी-कुन के डैड होते हैं। दादी उन्हें वहाँ से मार के भगा देती हैं। नेक्स्ट सीन में रात हो चुकी थी और चियोमी मिनामी-कुन को वो ड्रेसेस दिखा रही होती है जो वो अपने घर से लाती है। फिर वो एक प्यारा सा ड्रेस पहन के तैयार होती है और डांस करने लगती है। वो डांस करते ये सोच रही होती है कि कभी वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहती है और कभी वो चाहती थी कि वक्त यहीं रुक जाए ताकि वो हमेशा ऐसी ही रहे। मिनामी-कुन उसे डांस करते देख रहा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।